जैसे कि मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था ना, उसमें मैं आपको 13 धातुओं के बारे में बताया था, वो ये सभी धातुएं ही हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, लेड, ये सब जो है ना, ये सब धातुएं ही हैं। तो मैं किसी धातु की यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराऊंगा तो जो वह धातु है ना, उस ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा। जो धातु यानी संगत ऑक्साइड, असंगत धातु का ऑक्साइड बनाएगा। जो धातु क्रिया करेगा उसी धातु का ऑक्साइड बनेगा, यानी ऑक्सीजन से क्रिया के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे ये जो धातुएं होती है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं जैसे में, तो मैं किसी कोई भी धातु लूं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैग्नीशियम और मैं इसकी क्रिया O2 से करा दूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। Mg पर 2 चार्ज, O2 पर 2 चार्ज, यानी MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये बैलेंस नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर ये जो समीकरण बना है ना, ये अभी जैसे कि संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Mg एक है, यहाँ पर भी Mg एक है, यहाँ पर O एक है, लेकिन यहाँ पर O2 दो बार है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे आगे, नीचे तो नहीं लगा सकते इसलिए हमने आगे ही 2 बढ़ा दिया। जब यहाँ पर हम 2 आगे बढ़ाएंगे, ठीक से बना दो, लेकिन नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसे कुछ नहीं आता है। यहाँ पर 2 आगे बढ़ा देता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 Mg हो जाएगा, यानी 2 Mg, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यानी ये जो समीकरण है ना, अब ये संतुलित हो चुका है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल को देखूं तो ये जो इसकी जगह मैं अब उसको लेता हूँ, एल्युमिनियम की क्रिया मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा, एल्युमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, Al2O3। अब ये कैसे बना, ये इसके लिए ना आपको केवल एक चीज याद करना पड़ेगा, धन आयन ऋण आयन याद करेंगे तो आप स्वयं से फार्मूला को बनाना सीख लेंगे। जैसे कि O2 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, Al के ऊपर +3 का चार्ज होता है। इसकी जब जैसे कि हम लोग इस तरह से फार्मूला बनाते हैं, जैसे कि देखिए O-2, इसका इधर जाएगा धनायन, इसका इधर जाएगा, यानी Al, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 फिर O, ये जो है इधर आ जाएगा। ये देखिए बन गया, बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से बनाते हैं। ये पहले लेसन में, ये कक्षा 9 में ही हम लोग सीख चुके थे कि फार्मूला को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कक्षा 10 में इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा अब देखिए संतुलित है क्या समीकरण, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ पर एल्युमिनियम के 2 अणु, यहाँ पर एल्युमिनियम के 1 अणु। तो हम कह सकते हैं कि ये अभी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। यदि हम इसे संतुलित करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। 2 लगाएंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम के कितने अणु हो जाएंगे, 4 अणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 2 3 6, यानी ऑक्सीजन के 6 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ही अणु हैं, यानी 3 से गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी को बॉक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइड, बॉक्साइड जो होता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का अयस्क होता है।
अब हम लोग दूसरे यानी दूसरे पॉइंट को देखेंगे। धातुएं जो होती हैं, अम्ल से क्रिया, केवल आप लोग इतना याद रखिए ना कि ये जो धातुएं है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, यदि आपको फार्मूला बनाना आएगा तो आसानी तरह से आप कर लेंगे। फिर आपको संतुलित करना भी पहले लेसन में सिखाया गया है, तो आप उसके माध्यम से कर लेंगे। देखिए केमिस्ट्री का एक ऐसा लेसन है ना जहाँ पर आप क्रम से नहीं पढ़ते हैं, यानी एक एक लेसन को छोड़कर पढ़ते हैं, तो आप अच्छी तरह से जैसे कि नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको एक जैसे कि जो एक एक लेसन है ना एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी पहले लेसन का देखेंगे तो पहले लेसन में हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे और समीकरण को संतुलित करना, तो ये हर एक लेसन में होगा। जैसे कि कार्बन और उसके यौगिक में हो जाएगा, और जैसे कि धातुएं और अधातुओं में भी हो जाएगा, सब में ये होगा। अम्ल से क्रिया यदि मैं इसकी कराऊं तो हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल होती है ना, ये धातुओं से, आपने जैसे कि चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा, अम्ल और क्षार में, ये जो धातुएं हैं यह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये आपने पहले लेसन में ही पढ़ चुका, आपको याद नहीं है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने पहले लेसन में ही पढ़ चुका है कि इसके अम्लों के रासायनिक गुण में आपने पढ़ चुका है। ये अम्ल से क्रिया, जो धातुएं होती हैं अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब हम लोग जैसे में देख लेंगे, धातुएं जो होती है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगी, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब हम लोग जैसे में देख लेंगे, जैसे कि यदि मैं यहाँ पर लूं Fe का, हाँ Fe यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल था इसके लिए। Fe की क्रिया यदि मैं HCl से कराऊं, Fe यानी आयरन यानी लोहा, यदि मैं इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराऊं तो क्या बनेगा, FeCl2। हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ पर देखिए समीकरण संतुलित है क्या, नहीं समीकरण संतुलित। यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 1 अणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है, यानी यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर Fe के 1 अणु है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो 2 टॉपिक है यानी 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। एक है ऑक्सीजन से क्रिया, यानी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड को बनाएंगे। अब अम्ल से क्रिया क्या है, धातुएं जो होती हैं अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा Fe प्लस HCl यानी FeCl2 प्लस H2 यहाँ पर बन गया। अब हम तीसरी पॉइंट को जानेंगे। यदि आप धातुओं के रासायनिक गुण में केवल 3 ही पॉइंट करते हैं ना, तो आपको पूरा में से पूरा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये अकेले नहीं आएगा, देगा तो धातु किसे कहते हैं, धातु के रासायनिक गुण, धातु के भौतिक गुण। तो आप 3 पॉइंट इसमें कर देंगे तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। अब तीसरी पॉइंट में क्या है, जो धातुएं होती हैं ना, ये जो धातुएं होती है ना, लवणों की विलयन से क्रिया, लवणों की विलयन किसे कहते हैं, मान लीजिए हम लवण किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जैसे कि जो धन आयन या ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। कोई भी धन आयन या ऋण आयन होता है, कोई विशेष प्रकार, जैसे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ तथा OH- के अतिरिक्त यानी इसके अलावा भी यदि वे अन्य धनायन व ऋण आयन का त्याग, जैसे कि देखिए
धातु लवण वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ तथा OH- के अतिरिक्त अन्य धनायन व ऋण आयन देते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि उसमें H+ तथा OH- ही रहे तो वे उसे ही हम लवण कहेंगे। यदि वह न रहे, उसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन व ऋणायन रहे तो उसे भी हम लवण कहेंगे। जैसे कि यदि मैं ले लूं FeCl2 तो ये लवण नहीं है क्या? ये भी लवण है। क्यों नहीं लवण है? क्योंकि इसमें ये लवण है क्योंकि इसमें धन आयन व ऋण आयन है। कोई भी धन या ऋण आयन से मिलकर बना होगा उसे हम लवण कहेंगे। जैसे कि लवणों की विलयनों से क्रिया। धातु लवण तथा क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। धातु जैसे कि लवणों की विलयन क्रिया क्या होगा ना, जैसे कि इसमें जो आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं ना, उसी तरह से है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूं Fe जो धातु है, यह क्रिया करेगी CuSO4 यानी यह धातु का लवण है। अब इससे क्रिया करेगी तो हम लोग जानते हैं कि जो Cu है यह सक्रियता श्रेणी में किससे ऊपर है, यानी Fe जो है यह Cu से ऊपर है कि नहीं है, यानी ये इसको विस्थापित कर सकती है, यानी ये अधिक पैसे वाली है, ये कम पैसे वाला है, तो यह उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट। तो ये जो होगा इसके साथ क्रिया करेगा, यानी FeSO4 + Cu। यहाँ पर हमारा बैलेंस हो गया कंप्लीट। इसी तरह से है जैसे कि लवणों के विलयनों से क्रिया, यानी जो धातुएं हैं ये लवणों के विलयनों से क्रिया करती हैं तब जब जो धातुएं होती हैं लवणों के विलयनों से क्रिया करती हैं, ये अपने से ऊपर जो इससे अधिक जो लवणों के विलयनों से यानी लवण में उपस्थित जो धातु होती है उससे अधिक क्रियाशील होने पर वो उसको विस्थापित कर देती है। जो सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील तत्व होती है यहाँ पर जैसे कि हमने जान लिया कि लवणों के विलयनों से क्रिया यानी सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील जो तत्व होती है अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देते, विस्थापित कर देते। यही आपको मैं अपने शब्दों के माध्यम से बताना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ हिचकिचा रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिख के समझा दिया एकदम सरल भाषा में। ये 3 पॉइंट ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसका जो उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यही वाला उदाहरण लिख दे रहा हूँ Fe + CuSO4 FeSO4। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन, यानी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहली पॉइंट है कि जो धातुएं होती है वे ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा। अब अम्ल से क्रिया, जो धातुएं होती है ना वो अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी देखा।
Fe प्लस HCl यानी इज इक्वल FeCl2 प्लस H2। यहाँ पर मैंने चौथी पॉइंट देखा कि लौड़ों के विलयनों से क्रिया, यानी लौड़ों के विलयनों से क्रिया, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है या फिर तत्व, वे अपने से नीचे स्थित तत्व यानी धातु को उसके लवण की विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पर हमने रिएक्शन को देख लिया, ये बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया ही है। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।